ઘણા સમયથી ઘણા સમય 1 वीक ऊपर ज़्यादा हो गया मैं वर्क चालू है पर रिकॉर्डिंग बहुत कम, रिकॉर्डिंग भी हुआ है, वैसे रिकॉर्डिंग बाकी रहा था। तो ये लैंडस्केप में वेरिएशन है, कलर वेरिएशन है, क्योंकि समर आए गए समझो नहीं, और विंटर गया, पानखर गई, वसंत भी गई, होली जैसे होली त्यौहार भी गया। तो नया नया पान आए हैं ट्री में, और अलग अलग ट्री के हिसाब से अलग अलग कलर्स उसमें रहेगा। कोई धूप से जल्दी ब्राउन जैसा हो जाता है, कोई येलो पकड़ लेता है, डीप येलो होता है, और कोई ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, जो कहते हैं हम पीकॉक ग्रीन, यानी जो ब्लू, अलग अलग ब्लू का जो टोन है, पर्शियन ब्लू, कोबाल्ट ब्लू, वो सब दिखाई देता है। वो लेने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये लैंडस्केपिंग जो है उसमें लॉन बोया है, यानी एक कारपेट होता है घास की, वो हो जाता है। तो वहाँ चलने में, घूमने में, एक्सरसाइज करने में और अच्छा लगता है। वो छोटी छोटी हिल जो होती हैं, वो हिल में भी एक प्रकार का घास होता है, और ये इसमें इसको रख के काम करना है, तो लगना चाहिए कि वो है। खाली कलर लपेट देने से ही लैंडस्केप नहीं बनता है। लैंडस्केप में बहुत सारी चीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ऐसे तो आर्ट ऐसी चीज़ है जो करने वाला है ना, वो थकता ही नहीं है। अंदर डिप करते ही जाते, डिटेल करते ही जाते हैं। तो वो तो एक आर्टिस्ट की खासियत होती है। आर्टिस्ट सेटिस्फाई हो गया तो वहाँ से समझो उसका सब ये सृजन कार्य यानी क्रिएशन करना बंद हो जाएगा। हाँ, क्रिएशन शब्द आया तो थोड़ी बात करूँगा कि क्रिएशन क्या होता है। बहुत सारे लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जिसको शौक़ है पढ़ने का, हिस्ट्री, फिलोसॉफी, ये सब पढ़ने का शौक़ है, वो समझ आता है। क्रिएशन खाली ओनली पेंटिंग में नहीं होता है। क्रिएशन यानी न्यू रजूआत। आजकल चल रहा है नया भारत, वो भारत तो है, नया भारत में क्या होगा, वो एक क्रिएशन सोच मांग लेता है कि नए भारत में क्या चीज़ है और पुराना भारत में क्या चीज़ है। न्यू भारत बनाना हमें। तो देखते हैं दुनिया का दरेक देश कहाँ से पहुंच गया है। दरेक बाबत में खाना पीना, रहना, मकान सब में पहुंच गया है। पर पुराना और नया में जो डिफरेंस लाना है, जो नहीं हो ताजुबता लाना है, अद्भुतता लाना है, ब्यूटीफुल एक सेंस लाना है, वो हिसाब से नया बोला जाता है। नहीं तो होता है, परिवर्तनशील ज़माना और परिवर्तनशील समय है, और इस हिसाब से होता है। दरेक एज जो गई वो बोलेगा हमारे टाइम पे ऐसा था, और एज पर है वो बोला कि वो टाइम पर होगा, अभी तो ऐसा है। तो ये सब में इसका इफेक्ट होता है, असर होते सब में। और ये असर आर्ट द्वारा ही आएगी। आर्ट बिना तो ये शक्य ही नहीं है नया करने का, क्योंकि आर्ट में से ही सब कुछ प्रेरणा लेके थोड़ा आगे पीछे करके बनाते हैं। आर्ट बिना तो विकास है नहीं। पहली बात तो विकास की बात करो तो पहले आपको आर्ट को हाथ में लेना पड़ेगा। आर्ट में मीन्स खाना से लेके, पहनने से लेके, रहने से लेके सब में आर्ट के हाजिरी है। और जिसकी हाजिरी होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। कल एक बहन मुझे
मेले से यहाँ बहुत लोग मिलते हैं। मेले से उसको पेंटिंग करने का बहुत पहले से शौक था। घर वालों ने उसको और सब्जेक्ट में कि इसमें क्या मिलेगा, इससे तो कुछ नहीं मिलता नहीं, ऐसा कैरियर थोड़ा बनता। तो मुझे थोड़ी उसकी बात पर तो दुख भी लगा कि आर्ट में कैरियर नहीं होता है। पहली बात तो क्लियर करो कैरियर क्या है, कैरियर किसको कहते हैं। बस ओनली फॉर पैसा कमाने को कैरियर कहते हैं तो वो तो रूटीन लाइफ में है। कॉमन रेंज में जाकर पढ़कर कोई क्लार्क बनता है, कोई जो जॉब करते हैं तो करना ज़रूरी होता है, नहीं वही ज़रूरी नहीं है। सब में आर्ट सेंस होते हैं पर जागरूकता नहीं लाते, इसलिए वो वहाँ से दूर निकल जाते हैं। पर रियल आर्ट तो जन्म से पहले ही आर्ट है, बाद में सब कुछ है। संगीत, नृत्य, ड्रामा, पेंटिंग और सब जो आर्ट का 84 पार्ट हैं वो सब थोड़े ज़्यादा अंश में लोगों के जीवन में हैं। और ये इसके आधार पर तो विकास होता है। तो विकास करना है तो पहला कोई भी देश को खुद के कल्चर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमारा देश तो कल्चर भरा पूरा है, तो हमारा देश तो विकास वाला ऑलरेडी है, उसमें से हमको लेके और कुछ करना है। तो भी हमको ये सेटिस्फाई नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसा कुछ होता है। मुझे ज़्यादा मुहावरा नहीं आता है, जो आता है वो कहता हूँ। तो हमारे यहाँ इतना कल्चर है दरेक टाइप में। कोई हमारे देश यानी दुनिया का कोई भी देश की कोई भी संस्कृति, कोई भी वस्तु लो, हम सब में अप हैं। आज की बात नहीं है, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हुआ उसकी बात कर दो। उसमें से लेके हम दुनिया को ना दिखाए, क्यों ना दिखाए। हमारे दुनिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग हैं बहुत सारी, हमारे देश में बहुत सारा कुदरती है। हमारे देश में इतना गर्मी भी है, हमारे देश में ठंडी भी है, हमारे देश में इतना बरसात भी है, कुदरत सब है। हमारे देश में बड़ी बड़ी खाई हैं, तो हमारे देश में बड़ी हाईएस्ट पहाड़ है। हमारे देश में हायर एजुकेशन फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी। और हमारे देश में क्या नहीं है, मुझे लगता है क्या खामी लगती है। आज लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर का अट्रैक्शन कर रहे हैं, क्या खामी है वो पता नहीं। खामी तो हमारी है कि हमने हमारा जो भविष्य है उसके ये परोसने में खामी है। और क्या हो सकता है। हमारा क्या नेतृत्व है, किसी के देश में मैंने क्यों जन्म लिया, क्या बात है, ऐसे देश में क्यों जन्म लिया, क्या बात है। जो देश कुछ नहीं था वो देश में जाके हम ऐसे बोलते हैं। जो हमारे देश में कपड़े, गहने, अच्छी बिल्डिंग, अच्छा रहना खाना, अच्छी खेती थी, तो वहाँ कुछ नहीं था, उन्हें जंगल ही था। ऐसे छोटे टापू जैसे शहरों में जाके आधुनिक बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के कहते कि मैंने क्या जन्म लिया देश में। बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे देश में जन्म लेना एक अलग चीज़ है। यहाँ देखो कोई ना कोई जगह सब दुनिया में घूमो, पता चलेगा, तब आपको हमारे देश याद आएगा कि हमारे देश में त्योहार कितने हैं, हमारे देश में भगवान कितने हैं, हमारे देश में लोग कितने वेरिएशन है। हमारे देश में पुरानी देखो तो दुनिया की सबसे बड़ी पेंटिंग की गुफा है, स्कल्पचर की भरा पूरा है। मंदिरों को साउथ में लोग मंदिर टेम्पल, शिव मंदिर रामदेव, क्या कितने हाइट वो टाइम पे। सोचो वो टाइम पे जहाँ बिल्डिंग बनाना ही नहीं जानते थे, वो टाइम पे हमारे यहाँ 15 मंजिल का टेम्पल बना है। ये तो क्या है। और कितना जैसे एक मोम को काट के बनाओ, मीट को काट के बनाओ, ऐसे आपको लगेगा पूरा काट के बनाया है। हमारे देश में क्या नहीं है। एक टेम्पल तो केव टेम्पल तो इतना अच्छा है कि पूरा रोक काट के बनाया है। जो जानते हैं जान ले। कैलाश टेम्पल एलोरा में है, वो कितना
आप जाओ तो पता चले कि कार्विंग मान नहीं सकते कार्विंग है, पर पूरा कार्विंग करके किया। तो ऐसा शूज कहाँ है? इतिहास उठा के देखो वो टाइम पे दुनिया में क्या था और हमारे यहाँ वो टाइम पे क्या था, तो हम क्यों माए से वो पता नहीं चलता। सबसे पहले खेती हमने यहाँ बहुत बढ़िया बनाया, 10,000 साल तक दुनिया को दिखाया कि देखो ऐसा विकास शहर होता है, ऐसा प्लान होता है, ऐसी सुविधा होती है। कपड़े बुन के दिखाया, देखो ऐसा ऐसा कपड़ा। हमारे यहाँ एक पीरियड था, मलमल इतना पतला होता था कि एक बीती में से निकलो तो पूरा टाका निकल जाता था, इतना पतला मलमल हमारे यहाँ था। ढाका का हमारा बहुत फेमस था। तो अभी हमने डिवाइड हुआ इसलिए ढाका हमारा, बाकी ढाका हमारा है, कराची हमारा है, अरे काबुल हमारा है। क्या क्या कितना विशाल हमारा देश था। ऐसा डिवाइड करके संकुचिता करके हम छोटे हो रहे, कोई नहीं देखते। और ये संस्कृति भी छोटी हो रही है। नहीं तो हम तो सबसे बलवान थे। अच्छा 3,000 साल पहले देखो, इससे आगे देखो, सिंधु वैली देखो, ये सब देखो तो आपको ये नहीं होता कि ऐसा देश कहीं मिलेगा ही नहीं दुनिया में। और आज क्या हो रहा है, दुख सामने से करते हमारे देश में एजुकेशन नहीं, हमारे देश में वो नहीं, ये नहीं है। अरे जितना हमारे देश में है ना, दुनिया में नहीं है। दुनिया घूमो तो पता चले। मैं तो 20 कंट्री से ज़्यादा घुमा हूँ, आर्ट के साथ घुमा हूँ। हमारा आर्ट हमने दुनिया को दिखाया है, यहाँ इंडिया में दुनिया में दिखाया है। ये मज़ा है। मुझे अभी भी ब्रश होने की इच्छा नहीं होती है कि मैं ब्रश हो दूँ। मुझे जो दिन में ब्रश नहीं लेता या आर्ट का डिस्कस नहीं करता या आर्ट का नहीं लेता, तो मुझे लगता है मैंने कुछ किया, आज कुछ नहीं किया, ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि मैं इसमें डूबा हूँ। मैं इतना इंग्लिश नहीं जानता हूँ, पर इंग्लिश जानने की ज़रूरत भी नहीं है। पिकासो ने कहाँ इंग्लिश जानता था, लियोनार्डो कहाँ इंग्लिश जानता था, माइकलएंजेलो कहाँ इंग्लिश जानता था, कौन आर्टिस्ट इंग्लिश जानता था? इंग्लिश से हमारे विकास ऐसा कौन बोले? एक लैंग्वेज है, हमारी हिंदी है, ऐसे वो इंग्लिश है। जिसको जानना है वो ट्रांसलेशन करके जान सकते हैं। वो एक मायूसी जो है, ये हल्कापन है। इंग्लिश बात में इंग्लिश बोल के गर्व लेते हैं, और ऐसा हिंदी बोल के या अपनी लैंग्वेज, खुद की टंग लैंग्वेज बोल के गर्व लो नहीं, और दुनिया को दिखाओ। देखो मैं जहाँ जाता हूँ ना, मैं ये कहूँ इंग्लिश पहले से नहीं आता था। एडमिशन के टाइम पे तो मैं सर को बोला था, मैंने इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर नहीं दिया सर, तो भी मुझे तो बड़ा में एडमिशन मिल गया। और मैं बड़ा पढ़ा भी 7-8 साल आराम से मस्ती से पढ़ा हूँ। इसे लैंग्वेज का वांधाजनक नहीं है। पहली बात तो ये है कि पहले एक टाइम था चित्रलिपि लैंग्वेज ही, वाह देखो कलर कैसे आ रहा है, कलर का कैसे मज़ा मार रहा हूँ। बहुत यार एंजॉय आता है। मुझे लगता है तो मुझे, क्योंकि समय के आधार पर लेना है। हेलो, कल मैं बात करूँगा। ये पूरा हो गया आज का। नमस्कार।